कैसे हो सभी लोग। मैं जानता हूँ कि सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। तो अब आप देखते हैं, हम अगले क्लास में हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था कि मेंडल ने क्या किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने जो स्टडीज की थी मेंडल ने, वो किस पे की थी, 7 पेयर्स अपने पर की थी, 7 पेयर्स पे की थी। तो उन 7 पेयर्स के आधार पर हम लोगों ने क्या देखा था, स्टडी में एक टेबल बनाई थी, उसमें 7 कैरेक्टर्स देखे थे, है ना। क्या देखे थे, 7 कैरेक्टर्स। तो वो 7 कैरेक्टर कौन से हैं, 2 मिनट में अपन रिपीट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रिपीट करते हैं। ये क्या कैरेक्टर्स थे, ये डोमिनेंट कैरेक्टर थे और ये रिसेसिव कैरेक्टर थे। तो इसके लिए अपने क्या पूरा 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। इसमें हमने राम सीड लिया था और इसमें कैसा लिया था, रिंकल सीड लिया था। कैसा लिया था, रिंकल टाइप का सीड लिया था। इन दोनों सीडों को क्या किया, मेंडल ने क्यारी में बोया था। जब उनको बोया तो दोनों प्लांट्स के अंदर क्या देखा, उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स देखे थे। तो वो कैरेक्टर्स उन्होंने कैसे देखे, एक दूसरे के कैसे थे, अपोजिट थे। तो क्या अपोजिट थे उन्होंने देखा, तो सबसे पहले उनको जो प्लांट देखा वो कैसा था, लेंथी था। कैसा था, लेंथी। उसका स्टेम कैसा था, है ना, टॉल। कैसा था, टॉल। और इसका कैसा था, ड्वार्फ। ये मटर के दो तरह के उन्होंने उसमें सिम्टम्स दिखाई दिए थे। दूसरा हमने देखा कि फ्लावर कलर, तो इसमें जो फ्लावर कलर था वो वायलेट है, या हम कह सकते हैं रेड भी कह सकते हैं। दूसरा था हमारे पास व्हाइट कलर था इसमें। तो ये एक्स, उसके बाद फ्लावर पोजीशन देखी, एक्सल थी और टर्मिनल थी, है ना, टर्मिनल थी। दूसरा क्या देखा हमने, पॉड शेप। क्या देखा, पॉड शेप। तो इन पे कैसी थी, इन्फ्लेटेड थी और इसमें कंस्ट्रिक्टेड थी। दूसरा इसमें पॉड कलर देखा, तो इसका पॉड कलर कैसा है, डोमिनेंट का ग्रीन कलर था और रिसेसिव का कैसा था, येलो था। यही देखा था ना आप लोगों ने। दूसरा सीड शेप देखा था, तो सीड शेप कैसा, इसका राउंड है और इसका कैसा है, रिंकल्ड है ना। सीड कलर कैसा था, येलो था और इसमें कैसा था, ग्रीन था। यही हमने देखा था। अब इसके बाद आगे क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग और आगे स्टडीज करेंगे। इनके बेस पर मेंडल ने कुछ नियम्स बनाए थे। कितने नियम बनाए थे, 3 नियम्स बनाए थे। उन 3 नियम्स को अपन लोग स्टडीज करेंगे, है ना। तो देखते 3 नियम्स क्या थे। तो लॉ, मेंडल्स लॉ ने अपने उस पर पूरा थोड़ा सा 2 शब्द इसके बारे में अपन लोग मेंडल के बारे में जान लेते हैं। तो इसका मेंडल्स का वैसे तो अगले वीडियो में जान चुके हैं, फिर भी जो है अपन लोग बात कर सकते हैं। तो ये उनकी लाइफ हिस्ट्री कब से थी वो अपन जान चुके हैं। यहाँ से हम बात करते हैं मेंडल्स वर्क वी आर द कन्फर्म्ड एंड द रीडिस्कवर्ड द 1990, यानी 1900 में जाकर के उनके नियमों को फिर से खोजा गया और उसके बाद उनको क्या मिली, सक्सेसफुल मिली थी, यानी सफलता मिली। उसके बाद हम बात करते हैं उनकी बेस पर उन्होंने क्या किया था। उन्होंने 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स दिया था, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। उन्होंने जो 3 नियम बनाए थे वो आज यूनिवर्सल एक्सेप्टेड हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से थे। नंबर 1, लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन, है ना, या हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कह सकते हैं, है ना। 2 हिस्सों में बांट लिया है, एक ही बात है। या तो लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन कह सकते हैं या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंट, है ना, और या इसे लॉ ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है। तीसरा अगला नियम दिया है लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कुल मिला के 3 नियम उन्होंने बनाए थे। इन तीनों नियमों की हमें स्टडी करना है। क्या करना है, तीनों नियमों की स्टडीज करना है। तो देखते हैं हम तीनों नियमों की स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है ये बिल्कुल अभी नहीं पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं। यानी क्या देखना चाहते हैं कि रियलिटी में मेंडल ने क्या किया था। तो आज हम ये जान के चलिए कि अभी तक हम किताबों में ब्लैक एंड व्हाइट को देखते थे, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे कि मेंडल ने ही एक्सपेरिमेंट किया हो। तो मेंडल ने क्या किया, अपनी क्यारियां बोई, यानी उन्होंने सीड बेड बोई थी। तो एक सीड बेड हमारे सामने ये दिखाई दे रही है, एक सीड बेड ये दिखाई दे रही है। जैसा उन्होंने क्यारियां बनाई थी उसमें फार्म पर, जिस प्रकार से उन्होंने सीड बेड बनाई थी, उन सीड बेड में एक में अपने उन्होंने जो सीड बोया था वो रिंकल वाला बोया था और एक में कौन सा बोया था, राउंड सीड बोया था। तो सीड सोविंग उन्होंने की थी। सीड सोविंग जैसे उन्होंने उनके अंदर सीड बेड में किया ना, वैसा ही वैसा उन्होंने नोट्स में भी बना लिया। तो ये क्या कर लिया, नोट्स में भी उन्होंने बना लिया। इसमें कैसा था, रिंकल सी था ना, ये बना लिया। इसका पूरा रिकॉर्ड बना लिया उन्होंने, उसी रिकॉर्ड को हम लोग पढ़ के आए। तो ये तब देखिए
तो उन्होंने क्या किया है ना, इसके पोलन ग्रेन्स है ना, रेड के क्या पोलन ग्रेन्स यहाँ बना लेते हैं, कैपिटल आर, अर्थात इसका मतलब है इसकी रेड कलर से। तो इसकी पोलन ग्रेन्स क्या बना है, पोलन ग्रेन्स। इनके पोलन ग्रेन्स क्या किया उन्होंने, इस फीमेल पर डाल दिए, किस पर डाल दिए, फीमेल की स्टिग्मा पर, किस पर डाल दिए, स्टिग्मा पर, है ना। तो इस फ्लावर को क्या माना है, मेल माना है, क्या माना है, मेल। मेल के लिए क्या सिंबल है, आप देखिए, है ना, मेल माना है। और इसको क्या माना है, फीमेल। फीमेल के लिए क्या सिंबल है, ये वाला, ठीक है। और उन्होंने क्या किया अगला, इसके लिए क्या दिया, इसके लिए कैपिटल आर माना है, और इसके लिए स्मॉल आर माना है। बिल्कुल क्लियर हुआ। इन दोनों की जब आपने क्रॉस कराया तो हम यहाँ देख रहे थे, ये क्रॉस कराया तो ये सब आपने देख लिया, रेड हो गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल आर। तो दोनों का जब क्रॉस कराया, जब क्रॉस लगा दिया, दोनों की यहाँ से लेकर के इसके स्टिग्मा पर डाल दिए, तो इसके यहाँ से फली को हार्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ देख लो कुछ दिन बाद क्या हुआ, फली बन गई। फली को हमने क्या किया, हार्वेस्ट किया, क्या किया, हार्वेस्ट किया, और इसमें जो सीड आ गए। तो बताओ मैंने क्या किया, मेंडल ने जो किया वो मैंने किया। जो मेंडल ने किया वो आप स्पष्टली देख रहे हैं कि रेड फूल वाले के क्या पोलन ग्रेन्स किस पर डाल दिए, मादा फ्लावर की इस पर स्टिग्मा पर। अब हमने इसमें क्या हो गई, ये फर्टाइल हो गई, क्या हो गई, फर्टाइल हो गई। फर्टाइल होने के से क्या हुआ, इसमें सीड बनेगा। तो सीड बन के हमारे पास क्या आ गई, मटर आ गई, यानी पी आ गई, पी पॉड आ गई। पी पॉड में हमने देखा सीड को, तो सीड को हमने जर्मिनेशन कराया, क्या कराया, जर्मिनेशन कराया। तो इसके बाद ये हमारे सामने इसकी दिखाई दी। तो बताइए इसमें जर्मिनेशन कराया तो इसके अंदर कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो हम देखते हैं कि ये कैसा दिखाई दे रहा है, लगभग देखो आप किस तरह से दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, मेल। क्या फीमेल दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर है, नो। तो व्हाइट कलर कहां गया, तो ये रिसेसिव था, यानी ये छुप गया। और ये कैसा था, डोमिनेंट। जो जीन्स में दिखाई दे रहे हैं या जो जीन्स अपना डोमिनेशन कर सकता है वो डोमिनेंट कहलाएगा। तो आने वाली जो जनरेशन थी, जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें केवल मेल कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसे डोमिनेंट कहा गया है। क्लियर हुआ। तो इसीलिए उन्होंने कहा था इसको क्या कहा था, डोमिनेंट कहा था, और इसको क्या कहा था, रिसेसिव कहा था। क्या कहा, रिसेसिव कहा था। एक डोमिनेंट कह दिया, इस प्रकार। तो इसके जो कैरेक्टर्स थे वो केवल कंप्रेस हुए हैं, नॉट द रिजेक्ट, ओनली कंप्रेस हुए हैं, अर्थात छुपे हुए हैं, ना कि नष्ट नहीं हुए। तो यहाँ हम देख रहे हैं अगला, तो क्लियर हुआ ना ये। तो हम इसको जब बुक्स में लिखेंगे या नोट्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जरा देखिए। दिस इज आल्सो कॉल्ड द मेंडल्स फर्स्ट लॉ। तो ये से हम लोग क्या मान लिया, फर्स्ट लॉ मान लिया, है ना। उसके बाद इनहेरिटेंस किसका, विषम का, अर्थात ये कैसा है, व्हाइट है, और ये कौन सा है, रेड है। दोनों एक दूसरे के कैसे विपरीत, यानी इनहेरिटेंस है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लॉ, नियम के अनुसार डोमिनेंस, क्या डोमिनेंस कौन सा है, हाइब्रिड ऑफ स्प्लिटिंग बिट ऑन द इनहेरिटेंस डोमिनेंस ट्रेट। अर्थात जो जीन दिखाई देता है इस पर आने वाली संतान पर वो डोमिनेंट ट्रेट कहलाता है इन द फिनोटाइप, और जो दिखाई देता है वह फिनोटाइप कहलाएगा, फिनोटाइप्स कहलाता है। The alleles that are suppressed as the called at the recessive, जो कैरेक्टर सस्पेंड हो जाता है वह ट्रीट कहलाता है, while क्या कहलाता है, while the alls that the determinant the trait are known as the dominant traits। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एकदम इजी हो गया, ये कैसा हो गया, एकदम इजी हो गया। किसकी वजह से, एकदम हमें डिजिटल पर जो कलर से हमने देखा वो अपने आप ही क्या हो गया, माइंड में सेट हो गया, एकदम इजी हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एग्जाम में आप तो ऐसा खुद बना नहीं सकते हैं, तो इसको लिखेंगे और लिखने के बाद आप क्या करेंगे वो समझिए। तो इसके लिए रेड फूल के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल आर। और इसके लिए हम क्या करेंगे, रिसेसिव के लिए स्मॉल आर, क्योंकि कैसे है ये, इनहेरिटेंस है,
एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत हैं। तो जब हम इनसे देखेंगे आने वाली जो संतान है, आने वाली जो प्रोजनी है, क्या है, आने वाली जो प्रोजनी है उसमें देखेंगे, तो इसमें देखेंगे इसके लिए क्या कैरेक्टर आ गया, कैपिटल आर, सही है, और इसके लिए क्या आ गया, स्मॉल आर, ठीक है। ये तो इसमें जो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो कैपिटल आर डोमिनेंस है और स्मॉल आर रिसेसिव है, इसीलिए प्रोजनी F1 क्या, F1 जनरेशन में केवल रेड के ही लक्षण दिखाई देते हैं और व्हाइट के कलर छुप जाते हैं, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने किया था, है ना, ओके। तो ये आगे क्लियर, इनका आर और ये, तो ये आने वाला संतान फर्स्ट लक्षण कौन सा दिखाई दे रहा है, रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि कैपिटल आर यानी ये वाला और स्मॉल आर, जिसमें से हम देखते हैं कैपिटल आर इज डोमिनेंट, कैपिटल आर इज डोमिनेंट, बट स्मॉल आर हाँ भाई केवल कंप्रेस हुई यानी छुपी हुई है, नॉट द रिजेक्ट यानी वह रिजेक्ट नहीं हुई है, केवल क्या है कंप्रेस हुई है यानी वह छुपी हुई है। इसे अपन लोग अगले नियम में उन्होंने बताया है। तो पहले नियम में यही बताया था कि कौन डोमिनेंट है, किस पर, आने वाली प्रोजनी पर, अर्थात किस पर, संतान पर। तो हम देख रहे हैं कि रेड कलर का ही प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसको दूसरे नियम से भी समझ लो, सामाजिक, जैसे कि मेरा जो कलर है ना, वो लगभग गेहुआ कलर है या गोरा कलर मान लेते हैं, लेकिन मैंने अपनी शादी किसी काली लड़की से कर ली है। अब मेरा जो आने वाला संतान है वो मेरे जैसे ही कलर का पुत्र पैदा हुआ, है ना। तो अब कलर किसका गया, मेरा गया ना, तो मैं प्रभावी रहा। माँ का कलर कहाँ गया, तो माँ का कलर इस समय छिपा हुआ है पुत्र में। यदि पुत्र की शादी भले ही हम लोग गोरी लड़की से कर देते हैं, लेकिन उस पुत्र के आगे पुत्र कैसा होता है, लाल होंगे 3 और 1 होगा काला, क्योंकि माँ के जो लक्षण छुपे थे वो क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। थैंक यू। तो इस बात को हमने पहला नियम सीख लिया इसका, है ना। अब अगला दूसरा नियम देखते हैं इसी का, ठीक है। लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन भी कह सकते हैं या प्योरिटी गैमेट्स की भी बात कर सकते हैं। तो इस पर प्रश्न बनेगा आपको, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है इसका, क्या होगा, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है ये वाला, ये क्वेश्चंस बनेगा बहुत अच्छा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी और गैमेट्स का, है ना। तो इसे हम लोग पहले इसे इमेज से समझ लेते हैं, बहुत शानदार। ये जो लिखा है ना, वो तो आपके अंदर अपने आप ही क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी लिखने की, है ना। तो इसको देखिए, कुछ भी नहीं करना है, मात्र इस इमेज के देखिए आप क्या खेल होता है, अपना देखो दिमाग में अभी याद हो जाएगा। यहाँ हम लोग बात कर रहे थे रेड की, है ना, रेड। तो रेड की जगह यहाँ मैंने क्या ले लिया, है ना, क्या ले लिया, पर्पल कलर ले लिया, और ये पेरेंट्स है, इसको हम लोगों ने आर कह रहे थे, रेड 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 के, यहाँ इमेज हमने पर्पल ले लिए थोड़ी सी, और यहाँ तो हम देख रहे हैं कैसा है ये, ठीक है, कैसा है, सफेद कलर है, ये व्हाइट है। तो रेड एंड या ये भी कह सकते हैं पर्पल एंड व्हाइट का क्रॉस कराया। तो हम लोग पढ़ के आए अभी करंट में कि आने वाली संतान पर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो डोमिनेंट कौन होता है, कैपिटल आर, और रिसेसिव कौन होता है, स्मॉल आर, ठीक है। जब इन दोनों के ऐसे ही, एक तो ये बन जाएगा और एक ही ये बन जाएगा, सेम टू सेम 2 बन जाएंगे, सही है, एक तो ये बन गया और एक, इन दोनों की यदि आपस में शादी करा दी जाए या दोनों को आपस में क्रॉस कराया जाए, तो हमने क्या किया, एक पर्पल का ये ले लिया और पर्पल का एक और ले लिया। तो दोनों की कैरेक्टर्स कैसे हैं, सेम। जब दोनों को कैरेक्टर सेम किया तो आने वाली संतान यानी मेरे पुत्र के आगे पुत्र हुआ है, तो ये कौन सी पीढ़ी हो गई, F2 पीढ़ी हो गई, जनरेशन कौन सी आ गई, F2। तो मेरे यहाँ जो माँ के लक्षण छुपे हैं नष्ट तो नहीं हुए ना। तो जब यहाँ से हम लोग, जब पुत्र के यहाँ भी पुत्र होगा, तो सेकंड पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी में देखे हैं कि ये भी पर्पल है, ये भी पर्पल है, ये भी पर्पल है, यानी ये रेड भी बोल सकते हैं, ये भी रेड होगा, ये भी रेड होगा, लेकिन ये क्या हुआ, व्हाइट हुआ। कैसा हुआ, व्हाइट हुआ। तो आखिर ये कहां से व्हाइट हुआ, यहाँ तो हम इन दोनों का क्रॉस जब कराया तो ये पर्पल पर्पल थे या रेड रेड थे, तो ये 75% क्या हुआ, 75% क्या हुआ, पर्पल आ गए और एक कैसा आ गया, व्हाइट आ गया।
तो अब हम देखते हैं इसका फिनोटाइप। क्या देखेंगे? फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में हम देख रहे हैं कि 3 कैसे हैं? पर्पल कलर है या रेड कलर है, और 1 कैसा है? व्हाइट है। तो 3:1 क्या आ गया? 3:1। तो 3:1 का रेशियो निकलता है। तो जो छुपे हुए लक्षण थे वो क्या हुआ? अलग हो गए। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? मेंडल का नियम। कौन सा वाला? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी को ही सेग्रीगेशन का मतलब यही है कि जो छिपा हुआ लक्षण था माँ का, क्या हुआ? जो छिपा हुआ लक्षण था, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ का माँ का लक्षण यहाँ पर क्या हुआ? रिसेसिव हो गया, छुप गया, किंतु यहाँ आकर के F2 पीढ़ी में निकल गया, तो यहाँ सेग्रीगेशन हो गया। इसीलिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इतनी सी बात है। अब ऊपर लिखा क्या है यही बात अपन देखेंगे। क्या लिखा है देखिए आप, यही बात हमें समझ ली ना, वही बात इसमें लिखा हुआ है। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स, क्या? प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स की बात की गई है ना। टू कॉपीज, क्या किया? टू कॉपीज of each hereditary characters, क्या किया? of the each hereditary characters। कौन से कैरेक्टर लिए? हेरेडिटरी, क्योंकि दोनों हेरेडिटरी हैं, दोनों एक दूसरे के कैसे विपरीत है ना। to offspring squared on the factor from such from each parents, in the other words alleles। तो alleles के रूप में हमने क्या लिया था? बड़ी आर में से, छोटी आर में से जो alleles लिए थे वो ये है ना। तो ये कैसे थे? अल्टरनेटिव फॉर्म में थे। इसलिए पेयर्स सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड द रीयूनिट रैंडमली ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, है ना। तो हमने क्या किया? फर्टिलाइजेशन। तो क्या हुआ? इस प्रकार से सेम टू सेम देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नियम हमारा इस बेस पर है। इसके अतिरिक्त भी आपको इंग्लिश के अकॉर्डिंग यदि कोई भी और भी ऐसा लग रहा है कि मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वही लैंग्वेज जरूरी है? नहीं। जैसे मैंने आपको समझाया तो फिर से आपको रिपीट कर लो एक बार कि हमने क्या लिया? रेड एंड व्हाइट इनहेरिटेंस ऑफ लोअर रेड। इन दोनों का जब क्रॉस कराया F1 जनरेशन में ओनली कैसे दिखाई देते हैं? पर्पल या रेड कलर ही दिखाई देते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हुआ। इसकी जब हम लोग क्या करेंगे? इस सीड को फिर से बोएंगे तो कितने तरह के पौधे बनेंगे? तो हमारे सामने देख रहे हैं 3 यानी 75%। कितने परसेंट? 75% कितने बन गए? पर्पल या रेड भी कह सकते हैं। और ये कौन सा हो गया? व्हाइट। तो 3:1 बन गया। तो जो हम देख रहे हैं कि इनमें हमने देखा कि जब पर्पल का क्रॉस पर्पल से ही कराया, पर्पल का क्रॉस किससे कराया? पर्पल से ही कराया, तो बताइए व्हाइट कहां से आया? व्हाइट इसलिए आया था क्योंकि पर्पल में ये लक्षण रिसेसिव था, नष्ट तो हुआ नहीं था। तो अगली पीढ़ी में आकर के कैसा हो गया? ओपन हो गया। क्या हो गया? सेग्रीगेट हो गया। इसलिए इस नियम को सेग्रीगेशन का नियम कहते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, यही लिखना है। अगला इससे जो नियम है, इसका अगला जो नियम है वो अपन अगली क्लास में बात करेंगे। ओके, आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा।